हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए, लेसन देने के लिए, चाहे वो शत्रु बनकर या बंधु बनकर। जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है वैसे वैसे हम डिप्रेशन पे चले जाते थे। दूसरों के सामने खुद को प्रूफ करने की बात तो छोड़ दो, हम खुद के सामने खुद को कैसे प्रूफ करें। जैसा भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन ज़रूर है। ऐसा क्यों होता था मेरे साथ? क्योंकि हम सोचते ज़्यादा थे, करते नहीं थे। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि मुझे बहुत कुछ आता है पर मैं किसको पकड़ के चलूं। मैं सबको हेल्प करती थी, सबके लिए सब कुछ करती थी, खुद के लिए कुछ नहीं करती थी। प्रेशर में ही अच्छा काम करती हूँ। बनेगा बहुत लोगों के साथ ये स्टोरी मैच हो जाएगा। मैंने खुद के साथ बहुत नाइंसाफी की है, खुद की सोल को मैंने हील कभी नहीं किया। दूसरों को बहुत प्यार दी है, मैंने खुद को कभी प्यार नहीं दिया है। दूसरों को बहुत रेस्पेक्ट दी है लेकिन मैंने खुद को कभी रेस्पेक्ट नहीं दी है। कभी भी आत्महत्या करने के बारे में मत सोचना। एक जर्नी है, सब अपने जर्नी पे है, सबकी अपनी स्ट्रगल है। आपकी दुख एक लौती दुख नहीं है। आप सबसे ज्यादा दुखी इंसान हो नहीं। मेरे भोले ने, मेरे बाबा ने मुझको ये सिखाया है। तो हारना नहीं है। हम खुद के शत्रु होते हैं जब हम हार जाते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मेरे लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड किए थे मेरे चैनल पे, उधर सावन का महीना है, शिव की भक्ति कीजिए। और जिनको बहुत दुख और तकलीफ है ज़िंदगी में, घर पे बहुत कलश है, बहुत दुख और तकलीफ झेल रहा है, बंधु शत्रु बन गया, बंधु निकला कि वो शत्रु है, अपनों ने साथ नहीं दिया या अपनों ने ही धोखा दिया। ऐसे बहुत सारे तकलीफ है जिससे हम हार मान जाते हैं, हम झेल नहीं पाते हैं और हमें लगता है कि ज़िंदगी जहन्नम बन चुकी है। और इस हालत में क्यों मैंने शिव की भक्ति करने के लिए बोली है, वो मेरे लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे वो है। जो लास्ट वीडियो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इस तरह का तो देखना और बाबा की भक्ति ज़रूर करना। सावन का महीना है, पूरा महीना बाबा की है। आज मैं जब बैठती हूँ बोलने के लिए तो बहुत कुछ सोच समझ के नहीं बैठती हूँ या लिख के भी नहीं रखती हूँ। ज़िंदगी में ये जो मेरी चैनल है ये पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है। तो ज़िंदगी में बहुत सारे चीज़ों की अनुभूति है, उसके ऊपर बोलती हूँ। तो जब बैठती हूँ कि सोच लेती हूँ कि मेरी आज ये एक अनुभूति के ऊपर मैं बोलूँगी, या मेरी खुद की या दूसरों की, मतलब सामने देखती हूँ कुछ लोगों को जब कुछ चीज़ और सोचती हूँ कि ऐसा क्यों है। और तब जब मुझे आंसर मिलता है और लेसन मिलता है, सामने वालों की प्रॉब्लम देख के, दुख देख के, खुद के ज़िंदगी के तरफ अगर हम झांकते हैं तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलता है और हमें लेसन भी मिलता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए, लेसन देने के लिए, चाहे वो शत्रु बनकर या बंधु बनकर। तो हमारे ज़िंदगी में जब कोई ऐसे इंसान आते हैं कि वो ट्रिगर दे जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ा कर देते हैं, तब हम सोचते हैं बहुत कभी कभार हम लोग ऐसे सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ। हमने किसी की तो कोई दुख नहीं दिया, तकलीफ नहीं दिया, कभी किसी के लिए कोई भी बुरा नहीं किया, बुरा नहीं सोचा, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर जब हम ये सोचते हैं तो
ये सोचते सोचते हमें क्या होता है, हमें दुख ही मिलता है और कुछ नहीं। हम टूट जाते हैं, अब हम रो पड़ते हैं और ये जो हालत है इससे फाइट करने के लिए जो हिम्मत, वो हिम्मत हमारा टूट जाता है, हम जुटा नहीं पाते हैं। और उसके साथ साथ कुछ नेगेटिविटी है जो हम लोगों को घेर लेता है, क्योंकि ये नेगेटिविटी ही है जब हम सोचते रहते हैं कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ, हम ही क्यों, और हम सोचते सोचते अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं, हम टूट जाते हैं। और ये सोचते सोचते पहले तो हम रोते हैं, फिर हमें गुस्सा आता है, और गुस्सा, दुख, ये सारे जो चीज़ है ये हमारे अंदर एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है, जो कि हमारे प्रोग्रेस में रुकावटें पैदा करता है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि ये मेरी व्यक्तिगत अनुभूति है कि जब जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया और हमने बोला कि अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा क्यों, हमारे साथ ही क्यों, तब पहले दुख घेर लेता है, उसके बाद गुस्सा, उसके बाद फिर रोना, और ये सोचते सोचते हमारा दिन जो है वो निकल जाता है हमारे हाथों से। और जैसे हमारे हाथों से ये समय निकलता जाता है, वैसे वैसे मतलब जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है वैसे वैसे हम डिप्रेशन पे चले जाते थे। बहुत सारे लोगों के ऐसी ही हालत होता है, डिप्रेशन पे चले जाते थे। और जब हम डिप्रेशन पे चले जाते थे, समय भी हाथ से निकल जाता था, तब ऐसा सोच आता था कि हम तो कोई काम के ही नहीं हैं, हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, हम खुद दूसरों के सामने खुद को प्रूफ करने की बात तो छोड़ दो, हम खुद के सामने खुद को कैसे प्रूफ करें, खुद को एक चैलेंज देना, खुद के सामने खुद को प्रूफ करना, इसका ही हिम्मत नहीं रहता। दूसरों के साथ तो छोड़ो, चैलेंज की कोई बात ही नहीं, क्योंकि जब हम दूसरों के साथ चैलेंज लेते हैं, दूसरों को हराने के लिए सोचते हैं, तब हम ऑलरेडी उस दूसरे इंसान को अपने से ऊंचा ओहदा दे देते हैं। तो जब हम उनको ऊंचा ओहदा दे दिया तो उससे फिर कंपटीशन कैसा, हमें मालूम भी नहीं वो इंसान कैसा है, क्योंकि हम तो खुद के बारे में उतना अच्छा नहीं जानते। कोई भी इंसान खुद के बारे में उतना अच्छा नहीं जानता, तो हम दूसरों को कैसे पहचाने, और बिना पहचाने बिना जाने उनके बारे में ठीक ठाक से हम उनको एक ऊंचा ओहदा दे दिया, और उनसे कंपटीशन करने के लिए हम एक कैट फाइट पे हम उतर गए। पर वो दूसरा इंसान वर्ल्ड का सबसे गुणी इंसान तो है ही नहीं कि हम उनसे कंपटीशन दें। क्या पता हम उनसे बहुत ज़्यादा गुणी हैं, पर हमने अपने आप को डिस्कवर किया नहीं, तो हमें मालूम नहीं है और हम उनसे कंपटीशन दे रहे हैं। तो दूसरों से नहीं, कंपटीशन खुद से है। पर हम जब सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, तब हम ऐसे एक वाइब्रेशन पे चले जाते हैं कि हम मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, कोई नया कुछ सोच नहीं पाते हैं कि हम कुछ नया करें, कुछ ऐसा करें कि हम प्रॉब्लम से बाहर आए, कुछ नया सोचना, कुछ जिस भी प्रॉब्लम, मतलब जो भी प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में आता है और हम उसके लिए दुख की वाइब्रेशन पे चले जाते हैं, वो चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, ऐसे भी प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन ज़रूर है। लेकिन जब हम दुख की वाइब्रेशन पे चले जाते हैं, तब हमें वो सॉल्यूशन का रास्ता मिलता नहीं है,
क्योंकि कुछ नया सोचना हमें इस प्रॉब्लम से इधर से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, हम इधर इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आएंगे, या हमें कोई काम पे हम हो गए, मतलब हमने कुछ ट्राई किया और उधर हम टाई फिश हो गए, तो हम हो गया ना, तो चलो छोड़ दो, हम कुछ नया सोचे, कुछ अलग करें, जो सब कर रहे हैं वैसे ही नहीं। मतलब ऐसा अगर है कि वो काम कर रहे हैं और हमें वो करना है, उसके तरह करना है, तो अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कुछ अलग सोचने की पैटर्न है, कुछ अलग स्टाइल है, आप उसके तरह नहीं सोच रहे हो, तो आपको किसी को देख के कुछ नहीं करना है, एक कुछ अलग सोचना है, कुछ अलग करना है। पर वो अलग सोच, वो क्रिएटिव थॉट आपके दिमाग पे आएगा नहीं जब आप नेगेटिव वाइब्रेशन पे चले जाओगे। तो ऐसा होता है, ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा सोचने लगे कि बहुत कुछ मतलब पूरा दिन सोचता है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, पर जब करने के लिए वो बैठे तब उसको पता नहीं चलता कि वो क्या करेगा। ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि मैंने सोचा बहुत है, और जब सोचते थे तब बहुत दिमाग में ये हाँ, अगर ऐसे करे तो बहुत अच्छा, अगर वैसे करे तो बहुत अच्छा, ऐसे बहुत सारे प्लानिंग आता था पहले। पर जब हम काम कर मतलब उस प्लानिंग को पकड़ के हम कुछ करने के लिए ऐसे प्रयास करते हैं कि हमको करेंगे, तब सब कुछ भूल जाते हैं कि हमने क्या सोचा था। क्योंकि ऐसा क्यों होता था मेरे साथ? क्योंकि हम सोचते ज्यादा थे, करते नहीं थे। अगर हम बहुत सोचेंगे तो हम सोचते ही रह जाएंगे, टाइम निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो पहले क्या होता था, हम सोचते थे कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें बहुत कुछ करना है, क्योंकि हमें आता है बहुत कुछ। ये एक प्रॉब्लम है, जिनको बहुत कुछ आता है उनके साथ ये प्रॉब्लम उनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत होता है, जिनको बहुत कुछ आता है। हम बंगाल में एक बात हम बोलते हैं, मतलब ये एक बात बोला जाता है कि জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, ওই মানুষটা জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ सब पारे। मतलब वो इंसान जूता भी सिल सकता है और चंडी भी पाठ कर सकता है, उसको सब आता है। और एक बात है बंगाल में, जे राधे से चूलो बाधे, मतलब जिसको खाना पकाना आता है, जो बहुत अच्छा कुक है, उसको बहुत अच्छा बाल भी बांधना आता है, मतलब उनको सब कुछ आता है। तो ये एक प्रॉब्लम मेरे साथ है कि मुझको बहुत कुछ आता है, मतलब ऐसा कुछ बहुत सारे ऐसे काम है, बहुत सारे ऐसे फील्ड में मैंने देखी है, बहुत सारे ऐसा काम है कि मुझको आता है और बहुत अच्छी तरह आता है। पर प्रॉब्लम ये है कि मैं कॉन्फ्यूज्ड हो जाती थी, इसलिए कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि मुझको बहुत कुछ आता है। तो ये एक प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत होता था। और बहुत कुछ आने के बावजूद ये समझने की और सोचने की बहुत ज़रूरत है कि आपकी सोल पाथ क्या है, आपकी लाइफ पाथ क्या है। क्योंकि हर एक इंसान किसी न किसी कारण से उसकी जन्म होता है। वो अगर वो जन्म लिया है तो उसकी कोई कारण है। तो कभी मैंने ये सोचा नहीं। जैसे मुझे राइटिंग, मतलब कविता लिखना बहुत अच्छा लगता है, स्टोरी राइटिंग, मतलब इंस्टेंट मैं ऐसे बैठ के एक स्टोरी मैं बनाकर बोल सकती हूँ। मुझे स्टोरी राइटिंग आती है। मुझे ड्राइंग करना आता है। मैं बंगाली हूँ और बंगाली मेरी बहुत अच्छी है।
लिटरेचर में मैं अच्छी हूँ। और तो जब मैं बंगाली पढ़ाती थी तो मेरी बेटी बोलती है, क्योंकि उसको भी मैंने पढ़ाया है बंगाली, तो वो बोलती है कि माँ तुम बहुत अच्छी बंगाली का टीचर हो, बांग्ला बहुत अच्छा पढ़ाती हो। तो मुझे पढ़ाना भी आता है। तो मुझे फिर मैं ऐसे सोचती थी कि मुझे टेक्नोलॉजी में मैं पीछे थी, तो मुझे कंप्यूटर वगैरह चलाना नहीं आता था। तो फिर हमने देखा, जब घर पे कंप्यूटर आया, मुझे लगा कि न्यू जनरेशन है, उसके साथ अगर चलना है तो पीछे नहीं हटना है। तो फिर मैंने देखा कि नहीं, मैं टेक्नोलॉजी में अच्छी हूँ। मतलब बचपन से एक बात थी मुझ में कि मैं सब कुछ को ऐसे ना खोल के उसको फिर से मैं जोड़ती थी, और जो चीज़ खराब हो जाता था उसको मैं ऐसे जोड़ती थी और ठीक कर देती थी। मतलब कुछ खराब हो गया, ऐसा छोटा मोटा कुछ चीज़, तो घर पे मैं बोलती थी कि हाँ ठीक है माँ, दो मैं देखती हूँ। तो मैं उसको ऐसे ही कुछ पकड़ के ऐसे ये जोड़ना वो जोड़ना, ऐसे कुछ ना कुछ करके मैं उसको ठीक कर देती थी। या कुछ पेन खराब होगा, मैं उस पेन को ठीक कर देना। मतलब वो भी एक गुण है कि मैं उसको भी मैं अच्छी तरह कर लेती थी। इसीलिए मैंने डिस्कवर की कि नहीं, मैं जब कंप्यूटर आया कि नहीं, मैं कंप्यूटर खुद मैंने कंप्यूटर थोड़ा बहुत कुछ चीज़ हमने कुछ स्टूडेंट को बोला, क्योंकि मैं टीचर थी, कि कुछ चीज़ के मुझको दिखा दे, और उसके बाद कंप्यूटर में मैंने खुद सीखा। ऐसे बहुत सारी कुछ चीज़ है जो मैं खुद ब खुद सीखी हूँ। और जो चीज़ बिल्कुल नहीं आता है, वो चीज़ अगर एक बार देख लिया कि कोई कुछ कर रहा है, वो देख के मैं उसको पकड़ लेती हूँ और सीख लेती हूँ। तो मैंने देखा कि मुझे बहुत कुछ आता है। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि मुझे बहुत कुछ आता है, पर मैं किसको पकड़ के चलूँ। मैं जब मेरी 21-22 साल मेरी थी, तब से मुझे एस्ट्रोलॉजी पे बहुत मेरी एक वीकनेस थी, और मैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर प्रैक्टिस करती थी। बहुत सारी किताबें पढ़ना एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, क्योंकि वैसे भी मुझे स्टोरी बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, और बुक्स मिले तो मैं पागल हो जाती थी। तो मैं बहुत इस सारे चीज़ों के ऊपर मैं प्रैक्टिस करती थी, तो वो भी मुझे अच्छा लगता था। और फिर मैं हाथ देखना, तब जस्ट ऐसे ही लोगों की हाथ देखती थी और सही बोलती थी। तो पाम रीड करना, ये भी मुझे तब मैं देख रही थी कि हाँ मुझे ये भी अच्छा लग रहा है। तो मैं कंफ्यूज्ड थी कि मुझे अगर मैं करूँ तो क्या करूँ। और ये कारण था कि मैंने कभी समझ ही नहीं पाया कि एक्चुअली मुझे करना क्या है, किस चीज़ को पकड़ के मुझे चलना है आगे, ये मुझे समझ में नहीं आया। और बहुत मतलब और एक चीज़ है कि जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ, तब मुझे बहुत बाधाएं मिलता है, बहुत डिस्टर्बेंस मिलता है। मतलब मैं मेरी कोई भी काम शांति से नहीं कर सकती हूँ। बहुत सारे ड्यूटीज़, बहुत सारे रुकावटें, सब कुछ कंप्लीट करके फिर मुझे अपना काम करना पड़ता है। और ये भी एक लेसन है मेरे लाइफ में, क्योंकि पहले जो था, अगर मुझे प्रॉब्लम मिलता था तो मैं सोचती थी चलो मैं सबका काम कर देती हूँ, सबके लिए सब कुछ कर देती थी, पर खुद के लिए कुछ नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता है चलो अभी बहुत हो चुका, इतनी प्रॉब्लम को सह के कुछ नहीं करना, और मैं टायर्ड हो चुकी हूँ। ऐसी मेरी पहले सोच थी। और इसलिए क्या होता था कि मैं सबको हेल्प करती थी, सबके लिए सब कुछ करती थी, खुद के लिए कुछ नहीं करती थी, और खुद के लिए उतनी सीरियस भी होती नहीं थी। तो ये भी एक लेसन है कि मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर जाके काम करना है, तभी मैं कर सकती हूँ। ऐसे ही
मैं चाहूँगी और वो कम हो जाएगा, मतलब पूरे ऐसे सिचुएशन जो है सब मुझे हेल्प करेगा, ऐसा नहीं होगा। जब मैं कंफर्ट जोन से बाहर जाके काम करूँगी तभी ये पूरी यूनिवर्स मुझे हेल्प करेगा। ये भी एक मेरे ज़िंदगी का लेसन है जो मुझे पहले समझ में नहीं आता था। और मैंने ये देखा भी है कि मैं ना प्रेशर में बहुत, मतलब प्रेशर में ही अच्छा काम करती हूँ। और जब मुझे बहुत ऐसा होता है कि यूनिवर्स ने मुझको ऐसी एनवायरनमेंट दिया कि चलो तुमको दे दिया जो तुम चाहते थे, तब उस टाइम पे मैं देखती थी कि नहीं, मैं थोड़ी लेजी बन जाती थी। लेकिन ज़िंदगी में जब जब बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़, बहुत कुछ लेके मैंने काम की है, तब मैंने बहुत अच्छा की है। तो एक्चुअली प्रेशर ही मेरे लिए सही है, मैं प्रेशर में ही अच्छी काम करती हूँ। पर ये समझते समझते मुझे बहुत लेट हो गई है। अगर ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ सिर्फ मेरे साथ तो होता नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। और बहुत सारे लोग जो है कि प्रेशर है, प्रॉब्लम है, तो सोचते हैं कि हमारे साथ ही क्यों। पर ऐसा सोचने से उनकी प्रोग्रेस रुक जाती है। ये सोचना नहीं है, उनको सिर्फ उनके काम पे फोकस रखना है। ये एक बात है, अगर रखेगा तो प्रोग्रेस लाइफ में होगा। दूसरी बात यह है कि अगर एक इंसान को बहुत सारे काम आता है, बहुत सारे चीज़ों पे उनकी टैलेंट है, क्योंकि एक इंसान जो है, हम एक जन्म तो नहीं लेते ना, हम लोग बहुत सारे जन्म लेते हैं। हमारे सोल बहुत हाँ ठीक है, सबकी नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों की सोल बहुत ओल्ड होता है, तो उस सोल को बहुत कुछ आता है, वो बहुत कुछ जानता है, तो इसीलिए हमें बहुत कुछ आता है। लेकिन हम लोगों की सोल पाथ क्या है, लाइफ पाथ क्या है, इसको समझना है और समझ के आगे जाना है। सिर्फ उसको एक चीज़ को पकड़ के, हम ऐसे 10 चीज़ को पकड़ के ना आगे काम नहीं कर सकते। मतलब हम ये भी करें, वो भी करें, वो भी करें, हम सारे चीज़ों पे बहुत माहिर है तो सब कुछ करेंगे। अगर ये सोचेंगे तो कोई भी चीज़ हमारे हाथों से ठीक तरह होगा नहीं। तो ये सारे चीज़ बोलने का मतलब यही है कि जो मैंने जो लेसन ली है अपने लाइफ से, वो शेयर करना। बहुत लोगों की ज़िंदगी से ये एक मिलती जुलती स्टोरी बनेगा, बहुत लोगों के साथ ये स्टोरी मैच हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अपना ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ। और एक बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब वो काम करते हैं तो उनको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है, बट और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको रिजल्ट बहुत धीरे मिलता है। जैसे पृथ्वी तत्व, अर्थ साइन के लोग इनकी जिंदगी में सक्सेस बहुत लेट आता है। और वो लेट में मतलब जो भी वो चाहेगा वो करेगा, उनके ज़िंदगी में उनकी खुद की पर्सनल सक्सेस बहुत लेट पे आएगा। तो इस हालत में मतलब जिन लोग ये सोचते हैं कि हम परिश्रम तो बहुत करते हैं पर हमें सक्सेस मिलता नहीं है, तो उनके लिए भी मैं ये बोलूँगी कि हर एक चीज़ के लिए एक डिवाइन टाइमिंग है। अगर आपको लेट सक्सेस मिल रहा है तो क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है, क्यों हम इतनी परिश्रम कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है। इस हालत में कुछ चीज़ सोचना है। एक तो ये कि हम जो काम कर रहे हैं क्या वो हमारा सोल पाथ है, लाइफ पाथ है। अगर हमारा सोल पाथ और लाइफ पाथ नहीं है, हम जिसके लिए हमारा जन्म है वो हम नहीं कर रहे हैं, कुछ दूसरा पकड़ के चल रहे हैं, तो सक्सेस मिलना मुश्किल है। सेकंड थिंग ये है कि हाँ, हम अपने सोल पाथ और लाइफ पाथ पे ही चल रहे हैं लेकिन फिर भी सक्सेस धीरे धीरे मिल रहा है। तो डिवाइन टाइमिंग की वेट करना है, किसी को ब्लेम नहीं करना है, ना खुद को ना किसी दूसरे को।
हम दूसरे से कम हैं, वो अच्छा है, वो हमसे अच्छा है, इसीलिए उनको बहुत सक्सेस मिल रहा है। हम उनसे कम हैं, इसीलिए हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। डिवाइन टाइमिंग की वेट करना है। और गीता पे जो श्री कृष्ण ने बोला है कि आप काम करते जाओ, फल की आशा ना करो। तो काम करना है, परिश्रम करना है और ईश्वर को वो दे देना है। अब ईश्वर जरूर उसका फल देगा। हाँ, किसी किसी के जिंदगी में बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, ये सही बात है। पर अगर वेट करना पड़ता है तो वेट थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कोई गलत राह नहीं पकड़ना है कि हमें सक्सेस चाहिए तो हम कोई गलत राह पकड़ ले, ऐसा नहीं। थोड़ी वेट अगर करना पड़े तो करना पड़ेगा, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। किसी किसी के लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल है और ज़्यादा उनको बहुत वेट करना पड़ता है। जैसे मेरे साथ, मेरे लाइफ में मेरे साथ जो भी जुड़ता है, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं मैच्योर हूँ, थोड़ी हर चीज़ पे मेरी नॉलेज थोड़ी थोड़ी करके है, ऐसे छोटा छोटा करके है, ऐसे छोटा छोटा करके है, थोड़ी थोड़ी करके हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी नॉलेज है। तो मेरे साथ जो भी जुड़ता है मैं उनको हेल्प करती हूँ, उनको बहुत सपोर्ट करती हूँ और उनके काम पे कोई बाधा ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, सक्सेस मिले, ऐसा मेरी हमेशा एक सोच रहती है, हेल्प रहती है। और लेकिन ये इतना एफर्ट, अगर मतलब दूसरों के लिए जितना मैं हेल्प करती हूँ, जितना पॉजिटिव वाइब्रेशन मैं दूसरों के लिए छोड़ती हूँ, अगर इसका आधा भी एफर्ट मैं खुद के लिए देती और खुद के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन रखती, तो जितना वेट मुझे अपने लाइफ में सक्सेस के लिए, मतलब मेरी पर्सनल सक्सेस के लिए मुझे करना पड़ा, मुझे वो करना नहीं पड़ता। तो ये भी एक रीज़न है कि जब आप खुद के लिए वेट करते हो तो और एक बात है कि जब मैं खुद के लिए कुछ भी करती थी तब मैं खुद के लिए उतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं छोड़ती थी। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरों के लिए जब मैं कुछ करती थी तब मैं दूसरों को बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करती थी या करती हूँ। तब मैं उनको बहुत हिम्मत देती हूँ और बहुत बोलती हूँ कि ऐसे ना नेगेटिविटी एनवायरनमेंट पे मत ऐसे फैलाओ, इससे तुम्हारा सक्सेस जो है वो रुक जाएगा। तुम अच्छा सोचो, जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा तुम मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़, और तुम्हारे साथ वो ही अच्छा होगा। पर जब मैं खुद के लिए ये सोच करती थी कोई काम, तब मैं खुद के लिए उतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन मैं नहीं छोड़ती थी। खुद के लिए मैं इतनी नहीं सोचती थी कि हाँ ठीक है, थोड़ी वेट कर लूँ, ये हो जाएगा, मुझे ये इस काम पे ये सक्सेस मिल जाएगा, थोड़ी वेट कर लूँ। तब मेरे में ये नेगेटिव वाइब्रेशन चलता था कि नहीं, लेट हो रहा है, शायद मैं उतनी अच्छी तरह ये काम नहीं कर सकती हूँ, अब मेरा ये काम नहीं बनेगा। अगर मैं ऐसा सोचूंगी तो एनवायरनमेंट पे मैं नेगेटिव वाइब्रेशन खुद के लिए दे रही हूँ, तो कैसे होगा मेरे जो व्यक्तिगत उन्नति वो होगा कैसे? ये मैंने कभी सोचा नहीं। और शायद इसीलिए, शायद नहीं, ज़रूर इसीलिए मेरे खुद के लिए एफर्ट उतना 100% नहीं था। और अगर एफर्ट 100% था, वाइब्रेशन ठीक नहीं, 100% पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं था। मैंने खुद के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है, खुद की सोल को मैंने हील कभी नहीं किया, लेकिन मैंने दूसरों को बहुत हीलिंग दी है। लेकिन खुद के साथ मैंने बहुत नाइंसाफ़ी की है। मैंने दूसरों को बहुत प्यार दी है, मैंने खुद को कभी प्यार नहीं दिया है। दूसरों को बहुत रेस्पेक्ट दी है, लेकिन मैंने खुद को कभी रेस्पेक्ट नहीं दी है। तो ये कारण है मेरी पर्सनल प्रोग्रेस रुकने का। एक बात मैं बोलूँगी कि मैंने
आज भी सुना किसी ने सुसाइड की है, कभी कभी ऐसे सुनते हो किसी ने सुसाइड की है। एक रिक्वेस्ट है, जिनके मन में स्ट्रगल करते वक्त मतलब कुछ महीने से ऐसे न्यूज़ पे भी आ रहा है, कुछ हमारे इधर हमने देखा, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहती, हाँ न्यूज़पेपर में आया है, यंग लड़की है। आज जिनके बारे में सुना वो एक मिडिल एज का एक इंसान है जिसकी 2 बच्चा है। तो एक बात मैं बोलूँगी, हालत चाहे जितना बुरा हो, लाइफ में चाहे जितनी ही दुख और तकलीफ हो, स्ट्रगल हो, आत्महत्या करने के बारे में कभी मत सोचना। इससे आपको मुक्ति नहीं मिलता, क्योंकि अब शरीर तो छोड़ देते हो, लेकिन सोल, उसकी तो मौत होता नहीं है। उस सोल को सफ़र करना पड़ता है, उस सोल को बहुत कष्ट होता है। तो आप खुद के सोल को कष्ट देते हो आत्महत्या करके। और आत्महत्या मतलब आप एस्केप किया, अपने जंग लड़ा नहीं, हार मान लिया, और आपने कुछ ड्यूटीज़, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो दूसरे के साथ है वो नहीं निभाया, खुद के साथ भी अपने अन्याय किया, नहीं निभाया। तो आपका जो वो कर्मा एक बहुत बुरा कर्मा हो गया, एक बैगेज आपने क्रिएट किया, जो आप नेक्स्ट लाइफ पे वही बैगेज लेके आप जन्म लोगे, और वो कर्मा आपको क्लियर करना पड़ेगा नेक्स्ट लाइफ में। और हालात इस लाइफ में जितना बुरा है उससे कहीं खराब होगा, नेक्स्ट लाइफ में आपका हालत और भी खराब होगा। तो ये एक पहली कारण है, कभी भी आत्महत्या करने के बारे में मत सोचना। और दूसरी रीज़न ये है कि हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल है। सब कुछ सीखने के लिए, कुछ लेसन लेने के लिए, कुछ करने के लिए जन्म लिया है। हर एक की अपना अपना जिंदगी में हर एक की एक जर्नी है, सब अपने जर्नी पे है, सबकी अपनी स्ट्रगल है, सब फाइट कर रहे हैं। आपकी दुख एक लौती दुख नहीं है, आप सबसे ज़्यादा दुखी इंसान हो नहीं, आपसे भी बहुत ज़्यादा दुखी है। और दुख और तकलीफ रात और दिन की तरह है, हमेशा रहने वाला नहीं है। आज है, कल गुजर जाएगा। सुख दुख आता जाता है, प्रॉब्लम आता जाता है, लेकिन इसके लिए हम सुसाइड क्यों करें? अगर एक जिंदगी मिली है तो कोई कारण है, अगर हमने जन्म ली है तो कोई कारण है, अगर कुछ स्ट्रगल मिला है तो कोई कारण है, तो हमें वो फेस करना है, हमें उससे भागना नहीं है। हम जब जब सोचते रहते हैं प्रॉब्लम को लेकर कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब प्रॉब्लम बढ़ता है, घटता नहीं है। लेकिन जब हम प्रॉब्लम से घबराते नहीं हैं, हम सोचते हैं कि हाँ है ऐसा, ठीक है, लाइफ है, कोई बात नहीं, हम फेस करेंगे, हम फाइट करेंगे और किसी को ब्लेम नहीं करना है, तब हमें उस प्रॉब्लम से मुक्ति मिलता है, हम विनर होते हैं जिंदगी का। सिर्फ वही एक योद्धा नहीं है जो बॉर्डर पे है, वो तो बहुत बड़े योद्धा है, वो है तो हम शांति से सो सकते हैं। लेकिन हर एक इंसान अपने लाइफ में फाइटर है, योद्धा है, और उसको अपनी जिंदगी की युद्ध जीतना है। पॉजिटिव रह के, ऑनेस्ट रह के, प्योर रह के, अपने कर्म सही रख के, तो हारना नहीं है कभी भी। ये मैंने सीखी है, मेरी जिंदगी, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी से ही सीखी है। मेरे भोले ने, मेरे बाबा ने मुझको ये सिखाया है, और मैंने शेयर किया आज आप लोगों के साथ ये। और शेयर करने का कारण यही है कि मेरे स्टोरी से बहुतों की स्टोरी मिलेगा। तो ये ज़िंदगी एक रास्ता है, और वो जो अमिताभ बच्चन की एक सॉन्ग है ना, नहीं अमिताभ बच्चन नहीं, वो रेखा की जो एक फिल्म है
खून भरी मांग। और एक गाना है, हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। तो ये ज़िंदगी भी दुख और तकलीफ जो भी हो, हमें फाइट करना है, हमें रुकना नहीं है, और ज़िंदगी हंसते हंसते निकल जाता है। कभी भी कोई भी, चाहे जितनी बड़ी दुख और तकलीफ और बहुत कुछ हो जाए, हारना नहीं है ज़िंदगी से, किसी से नहीं हारना है। खुद से, बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि खुद से नहीं हारना है, जंग लड़ना है और खुद को खुद के सामने प्रूफ करना है, जीत के दिखाना है, ताकि डेथ के बाद हम जब ऊपर जाएंगे तब हम अपने एंसेस्टर को मुंह दिखा पाए, उनको हम बोल पाए कि हाँ, हमने आपकी लाज रख ली, हमने फाइट किया है। ताकि एक दिन जब हम जाए, हम भोले को भी हम बोल सके कि हाँ भोले, तुम्हारी बेटी हारना नहीं सीखा, तुमने अपनी बेटी को सही सीख दी है और उसको जीतना सिखाया है, हारना नहीं है। तो हारना नहीं है। जिंदगी एक जंग है, हमें वो जीतना है। हम खुद के शत्रु होते हैं जब हम हार जाते हैं। हमें खुद से मित्रता बनाए रखना है, खुद का शत्रु नहीं बनना है। तो यही बोलना था, शेयर करना था। अच्छा लगा शेयर करके, दिल हल्का हो गया। तो ठीक है, सब बहुत अच्छे रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, समृद्ध रहो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।